Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and doing your work properly. So, in this video, we will start exercise 8.3. So, first topic is ratio to percents. Ratio to percents कैसे कन्वर्ट करते हैं? Like हमें यहाँ पर given है 2:1. तो हमें each part of the ratio को कन्वर्ट करना है परसेंट्स में. Means we have to convert each part of the ratio to percent. तो फर्स्ट पार्ट है जैसे रेशियो का 2 एंड सेकेंड पार्ट है 1. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कैसे करेंगे? परसेंटेज में या परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट की जो परसेंटेज बनेगी वो क्या बनेगी? कैसे निकालते हैं? जो भी पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट है 2, तो हम राइट करेंगे 2 अपॉन जो भी रेशियो है उसका टोटल मीन्स सम. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 क्या होगा? 3. और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में. मीन्स जिस पार्ट को कन्वर्ट करना है हम पहले वो पार्ट राइट करेंगे. जैसे 2 है, फर्स्ट पार्ट को कन्वर्ट कर रही हूँ तो फर्स्ट पार्ट है 2, तो मैंने क्या राइट किया? 2 अपॉन में टोटल. तो इनका टोटल क्या बन रहा है? 2 + 1 3. और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. तो 2/3 मल्टीप्लाई 100 क्या बन गया? 200 अपॉन 3 परसेंटेज. और उसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा 66 × 2/3 परसेंटेज. ओके. सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सेकेंड पार्ट में है रेशियो 1. सेकेंड पार्ट की रेशियो 1 है, अपॉन में टोटल तो 3 ही रहेगा और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से. तो ये बन गया 100/3 मीन्स 33 × 1/3 परसेंटेज. ठीक है. तो इस तरह से हम रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट में. पहले क्या लिखना होता है? जिस भी पार्ट को कन्वर्ट करना है उसकी रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. और अगर हमें चेक करना है कि हमने ठीक किया है या नहीं किया तो कैसे करेंगे? जो भी आई है परसेंटेज, ये दोनों परसेंटेज आई हैं, इन दोनों का टोटल सम क्या होगा? 100. ठीक है. यहाँ से चेक कर सकते हैं. ये 200/3 था और ये था 100/3. टोटल प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 200/3 + 100/3 मीन्स 300/3. 300/3 क्या होता है? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100 ही आएगा ना, 100 परसेंटेज ही आएगा. मीन्स जब भी हम सम करेंगे, जो परसेंटेज हमने फाइंड आउट की है उसका सम करेंगे तो क्या आएगा? 100 परसेंटेज. ओके. नेक्स्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट. इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स अगर कोई परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो उसकी मीन्स अगर कुछ भी चीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लाइक पॉपुलेशन है, अगर मैं बोलूँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, पहले 500 थी अब कितनी हो गई? 600 हो गई, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई 100. तो इस तरह से अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होता है? अमाउंट ऑफ चेंज, जितना भी चेंज हुआ. अभी मैंने बोला कि पहले 500 थी फिर 600 हो गई, तो पहले 500 थी फिर 600 हो गई, तो फिर कितना चेंज हुआ इसमें? 100 का चेंज हुआ. तो अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स जो चेंज हुआ. लाइक 100 यहाँ पर 100 हुआ तो मैं क्या बोलूँगी? 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और बेस. ओरिजिनल मीन्स इनिशियल वैल्यू लेनी है हमें. इनिशियली जो था मीन्स पहले 500 थी ना, चेंज होके 600 हुई, हमें इनिशियल वैल्यू लेनी है जो सबसे स्टार्टिंग में होती है. तो ओरिजिनल अमाउंट और बेस, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 500. अगर मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या लेंगे? 100/500. और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. 0 कैंसिल, 5 1 = 5, ये क्या आ गया? 20. तो 20% इंक्रीज़ हुआ. जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि पहले 500 थी अब 600 होगी, तो मैं क्या बोलूँगी? 20% जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई. मीन्स फॉर्मूला क्या है? अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो, क्या आएगा? अमाउंट ऑफ चेंज, जितना चेंज हुआ वो राइट करेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन में इनिशियल वैल्यू जो सबसे स्टार्टिंग में हो, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेंगे ओरिजिनल वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। तो इसके लिए देखिए, द बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। मीन्स अगर हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं, लाइक इसने बोला कि हमने कुछ परचेज किया 600 रुपीज़ का, ठीक है, तो हमने जितने रुपीज़ में परचेज किया वो क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर 600 क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। एंड द प्राइस एट विच यू सेल इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस। मीन्स यहाँ बोला कि उसने 600 का परचेज़ किया और 610 में सेल कर दिया, तो जिस रेट पे सेल किया वो क्या होता है, उसका सेलिंग प्राइस। मीन्स यहाँ पे 610 क्या है, सेलिंग प्राइस, एंड 600 क्या है, कॉस्ट प्राइस। जिस अमाउंट से हम उसे परचेज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और जिस अमाउंट से हम उसे सेल कर रहे हैं वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ लेस देन सेलिंग प्राइस, अगर हमने कम अमाउंट का परचेज़ किया और ज़्यादा अमाउंट में सेल कर दिया तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। मीन्स हमें 10 रुपीज़ बच जाएंगे। अगर हमने 600 का परचेज़ किया, 610 का उसे सेल कर दिया, तो 10 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। तो मीन्स अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे होगा, सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया तो हमें क्या पता चल गया, प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 610 माइनस 600, तभी 10 आया था ना। तो मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस देन यू आर इन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। मीन्स अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। एंड इफ सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, मीन्स जितने का हमने परचेज़ किया था उससे कम का हमने सेल कर दिया। मीन्स अगर हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ ली है 10 रुपीज़ की और 9 रुपीज़ में सेल कर दी, मीन्स यहाँ हमें क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है देन यू हैव अ लॉस। और लॉस कैसे फाइंड आउट किया, 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 रुपीज़ का लॉस हुआ। मीन्स कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ। ठीक है, इफ़ सी पी इज़ लेस देन एस पी देन यू हैव अ प्रॉफिट एंड फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज़ SP minus CP. And if CP is equal to SP, then you have no profit, no loss situation. And if CP is greater than SP, then you have loss, and loss is equal to CP minus SP. Okay. अब हमें करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करते हैं, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हम निकाल लेंगे पहले SP माइनस CP से। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, इसके लिए क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ अपॉन में कॉस्ट प्राइस और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। और इसी तरह से अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, जितना लॉस हुआ अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, मैंने बोला था ना अभी भी, इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, और इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो चाहे प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना हो या लॉस परसेंटेज, अपॉन में क्या आएगा, CP। ठीक है, अपॉन में हमेशा CP ही आएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, एंड इफ़ लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और ये टॉपिक हम कल करेंगे क्योंकि आज हम इसका सम नहीं करने वाले, तो जब करेंगे इसका सम। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग सिचुएशन या ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड देन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। फर्स्ट पार्ट इज गार्डनिंग shears bought for ₹250 and sold for ₹325। 250 रुपीज़ का तो बॉट कर रहे हैं, मीन्स परचेज कर रहे हैं, मीन्स क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 250 रुपीज़,
एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज़। मीन्स सोल्ड मीन्स सेल कर रहे हैं, मीन्स सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस है 250, सेलिंग प्राइस है 325। अब हमें इसका प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 325। नाउ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, देयर इज़ अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 325 माइनस 250 विच इज़ 75 रुपीज़। अब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट है 75, CP है 250, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ज़ीरो क्या होगी, कैंसिल आउट, और इसे कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 3 10 ज़ा क्या आ जाएगा, 30%। ओके। सिमिलरली एक लॉस वाला कर लेते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। अ स्कर्ट बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। 250 रुपीज़ की परचेज़ की एंड सेल 150 रुपीज़ की। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 250 एंड सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 150, राइट। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट इज़ 250 and selling price of skirt is 150. Here cost price is greater than selling price, so there is a loss, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, CP माइनस SP, मीन्स 250 में से 150 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस 100 रुपीज़ आ गया। अब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस है 100 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 250, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से। मैंने आपको पहले भी बोला था, चाहे प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना हो या लॉस परसेंटेज, बाय में क्या आएगा, हमेशा CP, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0, कैंसिल आउट, और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो क्या आ गया, 20 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 40% क्या आ गया, लॉस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। परसेंट में कन्वर्ट करना है हर पार्ट को। अभी हमने देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर है 3:1, तो 3:1 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 3 + 1 4, ठीक है। 3:1 है ना, तो टोटल रेशियो क्या बनेगी, 3 + 1 4। अब परसेंटेज निकालनी है फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट की रेशियो क्या गिवन है, 3, तो 3 अपॉन में टोटल क्या है 4, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3/4 मल्टीप्लाई 100, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट की रेशियो है 1, तो 1 अपॉन में टोटल क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25%। ये तो कर लोगे ना, 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 25 ज़ा 100 होता है, तो 25 3 ज़ा क्या आ गया, 75। सिमिलरली यहाँ भी 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, तो क्या आ गया, 25%। तो दोनों पार्ट्स की रेशियो, दोनों रेशियोज़ की परसेंटेज फाइंड आउट कर दी हमने। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है। अगर 3 रेशियोज़ हैं तो भी इसी टाइप से करेंगे, 2:3:5। अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या बनेंगे, 2 + 3 + 5, तो क्या आ गया, 10। और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट की रेशियो है 2, तो 2 अपॉन में टोटल 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 1 0 कैंसिल आउट, 2 10 क्या आ गया, 20%, राइट। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, इसकी रेशियो क्या है, 3, तो 3 अपॉन में टोटल 10 है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 0 0 कैंसिल आउट, 3 10 30% आ गया। और परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट क्या होगा, इसकी रेशियो है 5,
5 अपॉन टोटल 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा 50%। तो इसी तरह से हम किसी भी रेशियो से परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसकी 2 रेशियोज थी, 2% आए थे ना, तो इनका सम क्या बन रहा है 100, मीन्स दिस इज़ करेक्ट। इसमें क्या है 20, 30 एंड 15 का सम क्या बनेगा 100, मीन्स ये भी करेक्ट है। ठीक है। सम नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजेज। पॉपुलेशन जो है सिटी की वो डिक्रीज़ हो रही है 25,000 से 24,500। तो हमें बताना है कि कितना परसेंट जो है वो डिक्रीज़ हुई, कितने परसेंट जो है कम हुई है, वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन निकालेंगे पहले। क्या होगा डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन 25,000 माइनस 24,500, तो क्या आ गया 500 जो है वो डिक्रीज़ हो गई। अब 500 डिक्रीज़ हो गई, अब हमें ये बताना है कि कितने परसेंट डिक्रीज़ हुई। तो परसेंटेज डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे, चेंज इन पॉपुलेशन बाय में इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो चेंज इन पॉपुलेशन क्या हुआ 500 अपॉन में इनिशियल पॉपुलेशन मीन्स जो स्टार्टिंग में थी, पहले 25,000 थी, बाद में 24,500 हुई ना, तो इनिशियल क्या हुई 25,000, तो अपॉन में इनिशियल पॉपुलेशन 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, और 250 वन ज़ा 250, 252 ज़ा 500, तो क्या आ गया 2% जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। सो you have to try sum number 1, 2, 3. Okay, have a nice day, take care.